जय हिंद दोस्तों, हमारे शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th अर्थात क्लास 10th का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का आज हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं, जो आप लोग को बोर्ड मॉडल में अर्थात बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते ही बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखिए हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये डांडी से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? डांडी से प्रारंभ हुआ था, क्योंकि साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक का जो यात्रा हुआ था उसमें डांडी नामक स्थान में नमक बनाकर यहीं से महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न की बात की जाए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था। देखिए लखनऊ जो समझौता हुआ तो किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है, तो आप इससे केयरफुली अध्ययन कीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। इसी को दूसरा नाम बंग भंग आंदोलन है। तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो काफी दुखद हत्याकांड था, जो हमारे इतिहास का सबसे दर्दनाक हत्याकांडों में से एक है। तो ये इसका प्रश्न है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है वो कब होता है। इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था वो कांग्रेस के दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में संपन्न हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ कि सिपाही विद्रोह कब हुआ। देखिए सिपाही विद्रोह अर्थात 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह का ही दूसरा नाम है 1857 की क्रांति है। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। यही भारत का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, अर्थात प्रथम राष्ट्रवादी विद्रोह था। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। देखिए खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न की बात की जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न की बात की जाए कि खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो तुर्की के शासक के समर्थन में किया गया था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न की बात की जाए हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर या हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो यह जलियांवाला बाग के हत्याकांड था, जो अंग्रेजी के द्वारा केसर या हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात महात्मा गांधी ने केसर ये हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस रिटर्न कर दिए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी। देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो इसी वर्ष के दौरान में ही इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अर्थात आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। तो आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 15 कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। देखिए जी हाँ, रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। जी हाँ, पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था। 1929 ईस्वी को। कब? 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि मोल्पा विद्रोह मूलतः कहां से प्रारंभ होता है। जी हाँ, मोल्पा विद्रोह की बात करिएगा तो मोल्पा विद्रोह जो है वो केरल से प्रारंभ हुआ था। एक आदिवासी विद्रोह था, अर्थात आदिवासी विद्रोह भी था और इसके साथ साथ कावेरी नदी से कुछ डिस्प्यूट का इसका विद्रोह था, इसी के मामले में था। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा है। देखिए वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 की। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा किया गया था। सॉरी यहाँ पे प्रश्न है कि किसके द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था।
एम.एन. राय के द्वारा किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न यही दिया हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 21 के, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो जी हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो ताशकंद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था। अगला प्रश्न की बात की जाए कि मोल्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, मोल्पा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वरियाम कुलनाथ ने किया था। देखिए, वरियानाथ मलकुलनाथ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी भी आई है, ये बोर्ड मॉडल में पूछता है। तो चलते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, अर्थात खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात की जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की, और 24 क्या बोल रहा है? 24 प्रश्न बादशाह खान के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? अगला प्रश्न है कि बादशाह खान के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खान को बादशाह खान के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में। जी हाँ, 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया? देखिए, मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व 1909 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था? किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है बारदोली आंदोलन में। बारदोली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? जी हाँ, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो मार्लो मिंटो जो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, अर्थात उमेश चंद्र बनर्जी थे। वहीं बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना वो किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की था? जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 32 की, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात RSS की स्थापना 1925 ईस्वी को हुआ था, और इसके जो संस्थापना किए थे वो के.बी. हेडगेवार ने किए थे। कौन किए थे? के.बी. हेडगेवार ने किए थे। अगला प्रश्न की बात की जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया? जी हाँ, साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1937 ईस्वी में बना था, लेकिन भारत 1928 ईस्वी में आया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न की बात की जाए कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था बिहार में? तो बिहार में कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो बिहार के पटना में हुआ था, बिहार की राजधानी पटना में। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 38 की, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं कि चौरा चौरी कांड, देखिए जी हाँ, चौरा चौरी कांड हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में एक छोटे से गांव जीरादेई ग्राम में हुआ था। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की जाती थी? जी हाँ, तीन कठिया प्रणाली जो है वो नील कृषकों पर लागू किया जाता था, ये किसानों पर लागू किया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात की जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका राइट आंसर है हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 42 की गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, गदर पार्टी की स्थापना गुरुदयाल सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था वह करो या मरो का नारा था, ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, और क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किए थे। कब किए थे? बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो ये सबको पता होना चाहिए, करो या मरो के नारा दिए थे। क्या कि कौन नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा। आई होप आप लोग का ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।